चुनावों में जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। चुनाव अगर युद्ध है तो इसमें 3 हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है जाति, दूसरा है धर्म और तीसरा है क्षेत्रवाद या भाषा। पिछली खबर में आपने 15 सेकंड वर्सेस 1 घंटे वाला चुनावी धर्म युद्ध देखा। अब हम आपको क्षेत्रवाद और भाषा पर हुए महायुद्ध की खबर दिखाने जा रहे हैं। देश में क्षेत्रवाद या भाषा के आधार पर भेदभाव उतना नहीं है जितना चुनावों में दिखता है। हालांकि महाराष्ट्र इस मामले में चर्चित राज्य रहा है। 1960 के दशक में दक्षिण भारतीयों के खिलाफ उपजा गुस्सा हो या फिर वर्ष 2000 के बाद से उत्तर भारतीयों के खिलाफ बना माहौल, दोनों ही मामलों में महाराष्ट्र राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनता रहा है। इस बार के चुनावों में महाराष्ट्र के अंदर गुजराती बनाम मराठी की लड़ाई चल रही है। मराठी मानुष और गुजराती मानवी के बीच महाराष्ट्र में चुनावी जंग चल रही है। महाराष्ट्र में रहने वाले गुजराती वोटर आमतौर पर बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। इसी धारणा की वजह से मुंबई के घाटकोपर में एक सोसाइटी में एंट्री को लेकर महाविकास अघाड़ी और सोसाइटी के लोगों में बवाल हो गया। घाटकोपर की समर्पण सोसाइटी में बड़ी संख्या में गुजराती परिवार रहते हैं। चुनाव प्रचार के लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोसाइटी में जाना चाहते थे। सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया। इस विरोध की वजह से यहां के निवासियों और महाविकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद खड़ा हो गया। हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को आना पड़ा और फिर इसके बाद केवल 2 लोगों को चुनाव प्रचार के लिए सोसाइटी में जाने की अनुमति मिली। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रवाद और भाषाई भेदभाव का रंग ले लिया। विवाद गुजराती बनाम मराठी हो गया। जो हाईराइज बिल्डिंग है उसमें प्रचार के संबंध में उन्होंने अपने नीति नियम बनाए, वो तो सभी को लागू होते हैं। इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार का कोई वाद विवाद हुआ नहीं है। उद्धव ठाकरे में हिम्मत हो, संजय राउत में हिम्मत हो तो बोले कि हम प्रधानमंत्री भी अभी भाषा के आधार पर चुनेंगे। ईशान्य मुंबई हो, मुंबई में कहीं पर भी भाषा के आधार पर कभी भी विवाद हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। परसों का इंसिडेंट आपने बताया है वो किसी समाज ने नहीं किया है। ये भाजपा के 2-4-10 कार्यकर्ता उस बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में सभी पार्टी के लोग रहते हैं। उस बिल्डिंग में हमारे कांग्रेस के भी लोग रहते हैं, राष्ट्रवादी के लोग रहते हैं, हमारे शिवसेना के लोग रहते हैं। जो भी वहाँ थे, जो भी उस समय जब इंसिडेंट हुआ, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो ट्राई कर रहे थे क्या, हम लोग को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे जो कार्यकर्ता, कांग्रेस शिवसेना के जो कार्यकर्ता वहाँ थे, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता थे, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग उत्साह में कुछ गलत कर दें या गलत हमसे हो जाए। तो हमारे सभी लोगों ने जरा ठीक से उस सिचुएशन को संभाला। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां पर अभी 2 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें 24 सीटें आएंगी, यानी करीब 50% सीटों पर वोटिंग होनी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में धर्म और जाति के बाद अब मराठी बनाम गुजराती की जंग तेज हो गई है। घाटकोपर की सोसाइटी में हुए हंगामे ने इसको और ज्यादा बल दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय उम्मीदवार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी गुजराती और मराठी के बीच भेद पैदा करने वाले बयान देने लगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजराती होने की बात कहकर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब भी गुजरात से था। मुंबईवर, महाराष्ट्रावर हे 2 व्यापारी गुजराती हल्ला का करतायत सातत्यानं? इतिहास काळामध्ये अशा प्रकारचे महाराष्ट्रावर हल्ले मोगलांचे होत होते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला म्हणून महाराष्ट्राला इतिहास आहे। आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झाला आहे, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे आणि त्या मातीतले हे 2 व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। महाराष्ट्र के अंदर क्षेत्र और भाषा पर लड़ाई चल रही है। यह पुराना चुनावी मुद्दा है जो महाराष्ट्र में एक बार फिर से उठाया गया है। सामान्य लोग भले ही मराठी और गुजराती वाले भेद को भूलकर खुद को भारतीय कहते हो, लेकिन चुनावों में नेतागण इसी मुद्दे से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर काम करते रहे। जी न्यूज़।